Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our initiative of स्थापना we are discussing the subject of ancient history, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, उन सभी को हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करते हैं. और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज गुप्ता एज. सो गुप्ता एज वी ऑल नो दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइल वी स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, बिकॉज गुप्ता एज को एज अ गोल्डन एज भी माना जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द पास्ट 23 ईयर्स इन द यूपीएससी. सो ये सारे टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट दिस टॉपिक. और इनके सामने कितने क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं ये गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी अप्रोच को भी एडजस्ट कर सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट करंट अफेयर्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, और उसी के लिए हमने अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी एंड इट हैड 10 टेस्ट मीन्स 1000 MCQs, और इससे आप पास्ट 1.5 years के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते थे. सो वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन द बैच 1. दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड अ बैच 2 ऑफ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे मीन्स 500 MCQs, और इन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज वेल एज प्रिंट भी कर सकते हैं. एंड क्वेश्चन के साथ साथ वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 years के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. So it's up to you. Either you want to choose batch 1 or batch 2 according to your comfort level or how many questions you want to practice for the exam. And for more details about the test series, you can click on the link given in the description box. और अगर आपको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, so there is a link given in the description box which is a demonstration video. उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से PDF को डाउनलोड करना है. So now let's start with this video. सो हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एज के बारे में. सो सबसे पहले जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट्स ओरिजिन और बैकग्राउंड, कि कहाँ से वो वाला पीरियड स्टार्ट हुआ, क्या उस टाइम पर सर्कमस्टेंसेस थी, क्या उस टाइम पर सिचुएशन थी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो गुप्ता एज जब स्टार्ट हुई तो उससे पहले मौर्य एम्पायर था. तो हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था. सो मौर्यन एम्पायर जब खत्म हुआ तो सातवाहन जो थे दे एक्टेड एज अ स्टेबलाइजिंग एक्टर इन द डेक्कन एरिया. तो जो मौर्यन एम्पायर का जो डेक्कन वाला रीजन था, वहाँ पर सातवाहन ने अपनी स्टैब्लिश किया अपने किंगडम को, और वहाँ पर दे एक्ट एज अ स्टेबलाइजिंग एक्टर. और जो साउथ वाला एरिया है डेक्कन और साउथ में सातवाहन ने अपनी इस्टेब्लिश किया, और कुशान्स जो हैं उन्होंने ये ही सेम रोल जो है नॉर्थ में प्ले किया फॉर द मौर्यन एम्पायर. तो साउथ में सातवाहन थे और नॉर्थ में कुशान्स आ गए आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मौर्यन एम्पायर. बट दीज बोथ एम्पायर्स केम टू एन एंड इन द मिडिल ऑफ द 3rd century AD. तो 3rd century AD तक जो है इनका स्टैब्लिशमेंट रहा इन दीज रीजन्स. लेकिन 3rd century AD के बाद जो कुशान एम्पायर का रूइंस था, जहाँ पर पहले कुशान एम्पायर हुआ करता था, और भी सातवाहन का भी काफ़ी पार्ट, इस पूरे एरिया में जो है एक न्यू एम्पायर स्टैब्लिश हुआ विच वाज द गुप्ता एम्पायर. तो ये सबसे ज़्यादा जो इसका ओरिजिन है वो आपको ध्यान रखना है. सो गुप्ता एम्पायर वॉज नॉट एज लार्ज एज द मौर्य एम्पायर, बट इट केप्ट नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मौर्य एम्पायर जितना बड़ा नहीं था गुप्ता एम्पायर, बट स्टिल इसने जो है पूरे नॉर्थ इंडिया को जो है यूनाइटेड रखा था फॉर मोर देन अ सेंचुरी, दैट इज फ्रॉम AD 335 टू 455. और गुप्तास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस कौन सा था, दैट सीम्स टू बी उत्तर प्रदेश. वहीं से ही सबसे ज़्यादा कॉइन्स और इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें गुप्ता एज के बारे में. और ऐसा माना जाता है कि गुप्तास जो थे दे वर पॉसिबली द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशान्स इन उत्तर प्रदेश. सो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुशान्स के जस्ट बाद जो है गुप्तास आ गए थे. तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि गुप्तास जो हैं वो कुशान्स के फ्यूडेटरीज रहे होंगे उत्तर प्रदेश में, एंड देन दे सक्सीडेड द कुशान्स. इन द कुशान स्कीम ऑफ थिंग्स हमें हॉर्स, चैरियट्स और एलिफेंट्स had ceased to be important. Horsemen played the main part and this also was the case with the Guptas. तो कुशान्स के टाइम में भी हॉर्स चैरियट्स और एलिफेंट्स जो थे उनकी इंपॉर्टेंस जो है कम हो गई थी. लेकिन हॉर्स चैरियट्स की इंपॉर्टेंस कब सबसे ज़्यादा थी, इट वॉज इन द ऋग्वैदिक एज. लेकिन कुशान्स और गुप्तास तक आते आते जो है हॉर्समैन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इस तरीके की क्वेश्चन जनरली यूपीएससी पूछती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है.
अब हम पढ़ेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन था गुप्ता डायनेस्टी का. सो इट वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड ही सीम्स टू हैव बीन अ रूलर ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस बिकॉज उन्होंने जो है गुप्ता एरा की स्टार्टिंग की इन AD 319 to 20 which mark the date of his accession. तो गुप्ता डायनेस्टी की स्टार्टिंग की चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एंड ही वाज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी. उसके बाद आए समुद्रगुप्त. सो उनका टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है. सो समुद्रगुप्त क्या था, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन अग्रेशन, वायलेंस एंड कंक्वेस्ट. तो अशोका जो भी था उसके एकदम ऑपोजिट जो पर्सनैलिटी थी दैट वॉज ऑफ समुद्रगुप्त. तो अशोका जो है आफ्टर द कलिंग वॉर ही यूज टू बिलीव इन पीस, धम्म एंड लोगों के वेलफेयर करने में बिलीव करते थे. बट समुद्रगुप्त वॉज हिज ऑपोजिट, ही यूज टू बिलीव इन एग्रेशन, वायलेंस एंड कंक्वेस्ट. और जो भी उनके मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हैं उनके बारे में जो हरीसेन जो उनके कोर्ट में पोएट थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में मेंशन किया है अपने अकाउंट्स में. साथ में जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है उसमें भी समुद्रगुप्त ने कितने पीपल और कंट्रीज को कॉन्कर किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन से इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है. सो इट वाज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. और जो समुद्रगुप्त की प्रेस्टीज है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही था, इट स्प्रेड इवन आउटसाइड इंडिया. तो अकॉर्डिंग टू अ सोर्स, मेघवर्मन जो कि श्रीलंका का रूलर था, ही सेंट अ मिशन टू समुद्रगुप्त फॉर परमिशन टू बिल्ड अ टेम्पल एट गया, जो कि समुद्रगुप्त ने ग्रांट कर दी थी. और उसके बाद जो है टेम्पल डेवलप किया गया था इनटू अ ह्यूज मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट एट गया. तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के रूलर्स ही समुद्रगुप्त से इन्फ्लुएंस थे. जो आउटसाइड रूलर्स थे, इंडिया के आउटसाइड से, जैसे श्रीलंका के रूलर्स थे, दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दी पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ समुद्रगुप्त. तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि समुद्रगुप्त वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. उसके बाद आते हैं हमारे चंद्रगुप्त सेकंड. सो 380 से 412 तक इनका टाइम पीरियड है AD. सो चंद्रगुप्त सेकंड सॉ द हाई वाटर मार्क ऑफ द गुप्ता एम्पायर. उन्होंने जो है पूरे एम्पायर की जो अपनी लिमिट्स एक्सटेंड की थी दैट ही डन बाय मैरिज अलायंस एंड कंक्वेस्ट. तो मैरिज अलायंस और कंक्वेस्ट से उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की थी. और यही वाला मेथड जो है इससे पहले एक और रूलर ने भी अडॉप्ट किया था, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. और अगर आपको पता है कि वो कौन सा रूलर है तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए. वन मोर ruler extended the limits of the empire by the marriage alliance and conquest. So he married his daughter Prabhavati with a Wakatak prince who belonged to Brahman caste and ruled in central India. तो उन्होंने जो है ब्राह्मण कास्ट जो है उससे भी अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की by marrying his daughter with the Wakatak prince, और जो कि सेंट्रल इंडिया में रूल करता था. ऑलराइट. सो चंद्रगुप्त सेकंड जो है उन्होंने वाकाटक्स पे भी इनडायरेक्टली अपना जो है वो इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लिया. एंड उज्जैन सीम्स टू हैव बीन मेड द सेकंड कैपिटल बाय द चंद्रगुप्त सेकंड. और हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ही ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. एंड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एट उज्जैन वाज अडोर्न्ड बाय न्यूमरस स्कॉलर्स इंक्लूडिंग कालिदास एंड अमरसिम्हा. तो कालिदास और अमरसिम्हा जो थे दे बोथ यूज टू बी द स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जितने भी लोग आए जो उनके सक्सेसर्स थे, दे हैड टू फेस एन इन्वेजन बाय द हुनास फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इन द सेकंड हाफ ऑफ द 5th century AD. तो चंद्रगुप्त सेकंड के सक्सेसर्स पे जो है हुनास ने अटैक करना शुरू कर दिया. और 485 AD तक जो हुनास हैं उन्होंने ईस्टर्न मालवा और गुड पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, जहाँ पर हमें उनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं. तो हमें पता चलता है कि हुनास ने धीरे धीरे जो है गुप्तास का जो एरिया था उसको कवर करना शुरू कर दिया था. और 485 AD तक उन्होंने काफ़ी सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न मालवा का जो एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिट तक ऑक्यूपाई कर लिया था. और जो गुप्ता एम्पायर है वो और भी वीक होने लग गया था बाय द राइज ऑफ द फ्यूडेटरीज. ये हमें ध्यान रखना है. तो फ्यूडल सिस्टम जो है वो गुप्ता में बहुत ही ज़्यादा इमर्ज हो गया था. दो इट डज नॉट स्टार्टेड विद द गुप्ता एम्पायर. फ्यूडल सिस्टम जो है वो गुप्ता एम्पायर से भी पहले था, इससे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. लेकिन बहुत ज़्यादा जो राइज हुआ फ्यूडेटरीज में दैट हैपेंड इन द गुप्ता एम्पायर. और उसी की वजह से जो एम्पायर है वो धीरे धीरे वीक होने लग गया, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो धीरे जो भी गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे उन्होंने जो है किंग जो था उसकी
जो अथॉरिटी है उसको मानने से मना कर दिया था और धीरे धीरे दे टेंडेड टू बिकम इंडिपेंडेंट, जैसे गुप्ता किंग्स इन नॉर्थ बंगाल एंड देयर फ्यूडेटरीज इन साउथ ईस्ट बंगाल टेंडेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो इसकी वजह से भी गुप्ता एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था। एंड आफ्टर द रेन ऑफ स्कंदगुप्त दैट हैपेंड इन 467 AD, हार्डली एनी गुप्ता कॉइन और इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड इन वेस्टर्न मालवा एंड सौराष्ट्र। तो इससे हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त के बाद जो है पूरा जो वेस्टर्न मालवा और सौराष्ट्र वाला एरिया था वहाँ पर गुप्तास का जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। ऑल्दो द रूल ऑफ द इम्पीरियल गुप्तास लिंगर टिल द मिडल ऑफ द 6th century AD। तो ऐसा है गुप्तास का जो रूल है वो 6th century AD तक रहा था, लेकिन उनकी जो ग्लोरी है वो बहुत पहले ही वैनिश हो चुकी थी। स्कंदगुप्त के डेथ के बाद ही जो है कोई भी हमें स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूलर देखने को नहीं मिलता है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द गुप्ता रूलर्स, जिन्होंने रूल किया था और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटीज आप मिस नहीं कर सकते हैं, दो ये भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में मैंशनड है, लेकिन इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो एनसीईआरटीज आपको किसी भी कंडीशन में जो है मिस नहीं करनी है। आपको सारे सब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप एंशिएंट हिस्ट्री को जो है ढंग से कवर कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके पास ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है यूपीएससी उसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछती है दोज ऑल आर गिवन इन द एनसीईआरटी। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पिक किए जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो अगर आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कवर कर लेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई एम डैम श्योर कि आप जो है 95% क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लाइफ इन द गुप्ता एज, कि गुप्ता एज में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, इस सब के बारे में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी जो है पूछती है। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। तो गुप्ता किंग्स जो हैं उन्होंने परमेश्वर, महाराज धीराज और परम भट्टारक इस तरीके के टाइटल्स को अडॉप्ट किया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दे यूज टू रूल ओवर द लेसर किंग्स इन देयर एम्पायर। जैसा उन्होंने टाइटल से ही हमें पता चलता है परमेश्वर, महाराज धीराज, यानी जो किंग्स थे छोटे छोटे उन पर भी महाराज जो थे वो गुप्ता किंग्स अपने आप को मानते थे। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है दे यूज टू रूल ओवर द लेसर किंग्स इन देयर एम्पायर। और एक ये भी स्टार्क फीचर है गुप्ता एज में कि जो थ्रोन है वो हमेशा ओल्डेस्ट सन के पास ही नहीं जाती थी। ज़्यादातर जो डायनेस्टीज़ हैं उसमें ये रूल हुआ करता था कि जो ओल्डेस्ट सन है उसको थ्रोन दी जाएगी, लेकिन गुप्ता एज में जो है ये वाला फीचर नहीं था। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ भी रहती थी और जो चीफ्स और हाई ऑफिशियल्स थे वो इसी चीज़ का एडवांटेज भी लेते थे। तो ये भी एक रीज़न है कि गुप्ता एज जो है उसके बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं रहे हैं, सिर्फ कुछ ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे और बाद में गुप्ता एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और फ्यूडेटरीज का भी राइज हो गया था, क्योंकि जो किंग कौन बनेगा ऐसी कोई भी सर्टेनिटी नहीं थी और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है चीफ्स और हाई ऑफिशियल्स लेते थे। और गुप्ता टाइम्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हॉर्स चैरियट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लग गए थे और कैवलरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। और मिलिट्री टैक्टिक्स में जो है हॉर्स आर्चरी जो है दैट ऑल्सो बिकेम वेरी प्रोमिनेंट इन द गुप्ता एज। लैंड टैक्सेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, लेकिन जो ट्रेड एंड कॉमर्स पर टैक्स था उसको डिक्रीज कर दिया गया था। तो ये जो फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में जो विलेजर्स थे दे वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर। तो विलेजर्स को जो है फोर्स्ड लेबर मतलब उनको ज़बरदस्ती लेबर बनाया जाता था एंड दैट वाज कॉल्ड विष्टी फॉर सर्विंग द रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्स्ड लेबर को विष्टी बोला जाता था गुप्ता एज में एंड दे यूज टू सर्व द रॉयल आर्मी एंड द ऑफिशियल्स। एंड जुडिशियल सिस्टम जो था गुप्ता एज में दैट वाज फार मोर डेवलप्ड और बहुत सारी लॉ बुक्स को भी कंपाइल किया गया था इसलिए इस टाइम में। और गुप्ता एज में पहली बार जो है सिविल और क्रिमिनल लॉ को क्लियरली डिमार्केट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। पहली बार सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो है गुप्ता एज में क्लियरली डिमार्केट किया गया था। लेकिन गुप्ताज की जो ब्यूरोक्रेसी थी दैट वाज नॉट एज एलैबोरेट एज दैट ऑफ मौर्यास। हमने मौर्यन एज वाला जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा एलैबोरेट थी, लेकिन गुप्ताज की ब्यूरोक्रेसी इतनी नहीं थी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वर द
कुमार मात्याज। ये आपको ध्यान रखना है कि गुप्ताज के जो ब्यूरोक्रेसी के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे उनको कुमार मात्याज बोला जाता था। और जो पूरा गुप्ता एम्पायर है उसको प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। तो गुप्ता एम्पायर जो है वो बहुत सारे एरियाज में डिवाइड था जिनको भुक्तीज बोला जाता था। सो गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इन भुक्ती, और जो भुक्ती का हेड हुआ करता था उसको उपारिका बोला जाता था। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। भुक्तीज का हेड होता था उपारिका, देन भुक्तीज जो है दैट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विषयास, और विषयास का जो हेड होता था उसको बोला जाता था विषयापति। फिर उसके बाद जो विषया होता था, विषया वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विथीस, एंड विथीस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। तो इस तरीके से जो है गुप्ता एम्पायर को प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है उसको डिवाइड किया गया था और कौन से डिवीजन को जो है कौन सा ऑफिसर हेड करता था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और द मेजर पार्ट ऑफ द एम्पायर वाज हेल्ड बाय फ्यूडेटरी चीफ्स, मैनी ऑफ हुम हैड बीन सब्जुगेटेड बाय समुद्रगुप्त। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुप्ता एम्पायर में जो है फ्यूडल सिस्टम का बहुत ज़्यादा राइज हो गया था, और मेजर पार्ट ऑफ द एम्पायर जो है दैट वाज हेल्ड बाय फ्यूडेटरी चीफ्स। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूडल डेवलपमेंट दैट सरफेस्ड अंडर द गुप्ता वाज ग्रांट ऑफ द फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशंस टू प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो गुप्ता एज में जो है एक और स्पेशल चीज़ हुई कि जो प्रीस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे उनको भी जो है फिजिकल ग्रांट दी जाती थी, और साथ में उनको लैंड भी दिया जाता था फ्री ऑफ टैक्स, और उस लैंड से जो है वो टैक्सेस को भी कलेक्ट कर सकते थे। तो इस जगह से धीरे धीरे जो प्रीस्ट हैं दे बिकम द फ्यूडल चीफ्स। इस जगह से जो है उसकी शुरुआत होती है कि किस तरीके से जो ब्राह्मण्स हैं वो फ्यूडल चीफ्स बने थे, एंड दैट स्टार्टेड इन द गुप्ता एज, बिकॉज उनको लैंड जो है वो फ्री ऑफ टैक्स दे दिया जाता था, और वो उससे टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकते थे फ्रॉम द कॉमन पीपल। अब हम देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में जो है ट्रेड इन एग्रीकल्चर कैसा था। सो हमें जो गुप्ता टाइम्स का जो आइडिया मिलता है ट्रेड का और उसमें कैसी लाइफ थी वो हमें फाहियान से देखने को मिलता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाहियान केम इन द इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम। सो गुप्ता टाइम की जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें फाहियान से मिलती है ज़्यादातर। एंड ही इन्फॉर्म्स दैट द मगध वॉज फुल ऑफ सिटीज़ एंड इट्स रिच पीपल सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड गेव चैरिटीज़। तो हमें पता चलता है कि जो मगध वाला एरिया था दैट वॉज फुल ऑफ सिटीज़, और यहाँ के लोग जो थे वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। तो इससे हमें रिलीजन का भी पता चलता है। और साथ में गुप्ता इश्यूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स जो है किसने इशू किए थे, दैट वाज द गुप्तास, और जिनको दिनार बोला जाता था इंस्क्रिप्शंस में ये मेंशन्ड है। और गुजरात के कंक्वेस्ट के बाद गुप्तास ने जो है बहुत ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स को भी इशू किया जिनको रूपक का नाम दिया गया है, एंड दैट वाज मेनली फॉर लोकल एक्सचेंज। लेकिन हमें गुप्ता के टाइम में जो है कॉपर कॉइन्स बहुत कम मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मनी का यूज़ है वो कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। इससे ये हमें पता चलता है क्योंकि कॉपर कॉइन्स बहुत ज़्यादा कम थे, और जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स थे वो बहुत ज़्यादा इशू किए जाते थे, बट दैट वाज यूज्ड बाय दी हाई क्लासेस एंड नॉट बाय दी कॉमन पीपल। और गुप्ता पीरियड में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रीस्ट लैंडलॉर्ड थे, क्योंकि प्रीस्ट को लैंड दे दिया जाता था फ्री ऑफ टैक्स, तो प्रीस्टली लैंडलॉर्ड का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया था ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे कि गुप्तास के टाइम में जो सोशल डेवलपमेंट वो किस तरीके से हुआ। सो ब्राह्मण्स को जो है लार्ज स्केल पर लैंड ग्रांट दी जाती थी फ्री ऑफ टैक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी है दैट आल्सो कंटिन्यूड इन द गुप्ता टाइम्स। एंड ब्राह्मण्स जो हैं दे यूज्ड टू एक्यूमुलेट वेल्थ ऑन अकाउंट ऑफ न्यूमरस लैंड ग्रांट्स। जो उनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी फ्रॉम द किंग, उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट किया था, और दे ऑल्सो यूज टू क्लेम मैनी प्रिविलेजेस। और इसके बारे में हमें नारद स्मृति में देखने को मिलता है, विच इज़ अ वर्क ऑफ अबाउट 5th century AD। एंड जो कास्ट थी दे ऑल्सो प्रोलिफरेटेड इनटू न्यूमरस सब कास्ट। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फॉरेनर्स आए थे, इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा था। तो हर
जो फॉरेनर्स की जो ग्रुप आता था उसको एक डिफरेंट कास्ट दे दी जाती थी। तो इस तरीके से बहुत सारी सब कास्ट बन गई थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो शूद्रास की पोजीशन थी दैट इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो शूद्रास को जो है रामायण, महाभारत और पुराण्स को लिसन करने की परमिशन मिल गई थी, और साथ में दे कुड ऑल्सो वर्शिप नाउ। इससे पहले जो शूद्रास को है वर्शिप का राइट नहीं था, लेकिन गुप्ता पीरियड में जो है उनको वर्शिप का भी राइट मिल गया, एंड दे यूज्ड टू वर्शिप अ न्यू गॉड कॉल्ड कृष्ण। तो कृष्ण जो गॉड हैं वो उनका जो राइज है, जो मेजर वो गॉड बने, दैट हैपेंड इन द गुप्ता पीरियड। उसके बाद अनटचेबल्स, शूद्रास की पोजीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन अनटचेबल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इस टाइम पर। और मैंने आपको बताया भी था जब मैंने फाहियान के बारे में आपको पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री वाले चैप्टर में, वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फाहियान जो है उन्होंने अपने अकाउंट में मेंशन भी किया है कि देयर वाज सो मैनी चांडालास और अनटचेबल्स, और वो जो है टाउन के बाहर रहते थे, एंड व्हेन दे यूज्ड टू कम इनटू टाउन दे यूज्ड टू शाउट वेरी लाउडली सो दैट जो और लोग हैं टाउन के दे गेट अवे फ्रॉम दी चांडालास। तो ये जो है अनटचेबल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। और शूद्रास के साथ साथ गुप्ता पीरियड में जो है विमेन की जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी इंप्रूव हो गई थी। दे वर ऑल्सो अलाउड टू लिसन टू द रामायण, महाभारत एंड पुराण्स, एंड दे ऑल्सो वर एडवाइज टू वर्शिप कृष्ण। लेकिन जो लोअर वर्नास की विमेन थी दे वर फ्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्वालिटी देखने को मिलती है, फीचर देखने को मिलता है कि जो लोअर वर्नास की जो विमेन थी दे वर फ्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड, तो इसलिए उनके पास जो है कंसिडरेबल फ्रीडम थी। लेकिन जो अपर वर्नास की विमेन थी उनको ये वाली फ्रीडम गिवन नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि विमेन की कंडीशन जो है अपर वर्नास के लिए वर्स थी इन कंपैरिजन विद द विमेन ऑफ लोअर वर्नास। ये बहुत ही स्टार्क कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमें ध्यान रखनी है। और गुप्तास के पैट्रियार्कल सेटअप में विमेन वर ट्रीटेड एज अ आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, और इसी से ये भी माना जाता था कि विमेन वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो हर हस्बैंड इवन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दुनिया में, नेक्स्ट वर्ल्ड में भी जो है कोई भी विमेन अपने हस्बैंड को फॉलो करेगी। और यहीं से जो है हमें पहले एग्जाम्पल मिलता है ऑफ द इमोलिशन ऑफ द विडो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, एंड दैट अपीयर्स इन द गुप्ता टाइम्स इन द AD 510। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पहला जो एग्जाम्पल मिलता है हमें इमोलिशन ऑफ विडो का आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, वो हमें गुप्ता पीरियड से देखने को मिलता है। और विमेन की कंडीशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, वो मिली है हमें कात्यायन से। सो ही वॉज द लॉ गिवर ऑफ द 6th सेंचुरी, और उन्होंने ये बताया है कि जिस टाइम पर किसी भी लड़की की शादी होती थी तो उसको जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे उसको एक की टर्म दिया गया है, दैट इज स्त्री धन। सो विमेन कुड सेल एंड मॉर्टगेज हर इमूवेबल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द स्त्री धन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो विमेन थे उनको लैंड प्रॉपर्टी में भी शेयर्स दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकती थी, मॉर्टगेज कर सकती थी। इट मीन्स दे हैड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आई? बिकॉज दे यूज्ड टू रिसीव शेयर्स इन दी लैंडेड प्रॉपर्टी। तो ये हमें ये गुप्ता टाइम की जो है ये थोड़ा डिफरेंट फीचर है कि वो पेट्रियार्कल सेटअप था, स्टिल वीमेन यूज्ड टू रिसीव शेयर्स इन द लैंडेड प्रॉपर्टी, बिकॉज और जो पेट्रियार्कल कम्युनिटीज हैं उनमें डॉटर्स वाज नॉट अलाउड टू इनहेरिट लैंडेड प्रॉपर्टी। ये जो है कॉमन कंडीशन रहती है, लेकिन गुप्ताज में ये वाली चीज़ डिफरेंट थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि गुप्ता एज में जो है रिलीजन किस तरीके से डेवलप था, किस तरीके से सिचुएशन थी रिलीजन की उस टाइम पर। सो बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज इन द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड से जो है गुप्ता पीरियड से पहले का जो टाइम है वहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। पीपल यूज टू गिव ग्रेट पैट्रन्स टू द बुद्धिज्म, लेकिन गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रोनेज नहीं दी जाती थी, लेकिन कुछ स्तूपास और विहार को कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टिल। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी also became a center of the Buddhist education in the Gupta period। और बुद्धिस्ट एजुकेशन लेने के लिए जो फाहियान है दे केम इंडिया इन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और एक और रिलीजन डेवलपमेंट हुआ था, रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ था गुप्ता एज में, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ भगवतिज्म। तो भगवतिज्म का जो कंसेप्ट है दैट सेंटर्स अराउंड द वर्शिप ऑफ विष्णु और भागवत। तो जो लॉर्ड विष्णु है ही बिकेम द मेजर गॉड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड। इससे पहले जो है विष्णु गॉड को इतना ज़्यादा वर्शिप नहीं किया जाता था, लेकिन भगवतिज्म के कंसेप्ट के आने से जो है लॉर्ड विष्णु के अराउंड जो है पूरा रिलीजन स्टैब्लिश हो गया, एंड दैट ओरिजिनेटेड इन द पोस्ट मौर्य टाइम्स। एंड विष्णु जो गॉड है ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सन एंड ऑल्सो द फर्टिलिटी कल्ट।
और इससे पहले जो विष्णु गॉड है, ही यूज टू कंसिडर्ड एज अ माइनर गॉड, लेकिन गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा उनको जो है अटेंशन मिली, फोकस मिला, तो विष्णु पर बहुत, विष्णु जो गॉड है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ताज। एंड आइडल वर्शिप जो है दैट ऑल्सो बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुज़म फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथ में हमें बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, इसका भी हमें एविडेंस मिलता है। और गुप्ता किंग्स यूज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड में प्रिवेल नहीं करते थे। दे यूज टू बिलीव मोर इन हिंदुज़म, लेकिन दे वर वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स। ऑल राइट, सो देर इज़ नो एग्जाम्पल ऑफ परसिक्यूशन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि गुप्ता जो किंग्स थे दे वर वेरी टॉलरेंट अबाउट द अदर रिलीजन्स। अब हम देखेंगे कि आर्ट किस तरीके से डेवलप हुई थी गुप्ता एज में। सो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जो दो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता टाइम्स के, दे बोथ वर द पैट्रन्स ऑफ आर्ट एज वेल एज लिटरेचर। और समुद्रगुप्त जो है उनको कॉइन पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि ही वॉज प्लेइंग द वीणा, ऐसा कॉइन पर जो है पिक्चर भी इंस्क्रिप्ट की गई है। एंड चंद्रगुप्त टू जो थे, ही वॉज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द मेंटेनिंग इन हिज कोर्ट 9 ल्यूमैनरीज और ग्रेट स्कॉलर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड जो है ही ऑल्सो वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। और गुप्ता पीरियड में हमें 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज भी देखने को मिलती है ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, विच वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द सुल्तानगंज नियर भागलपुर। साथ में जो फाहियान थे, ही ऑल्सो गेव अकाउंट ऑफ 25 मीटर हाई इमेज ऑफ बुद्धा, लेकिन वो हमें अभी नहीं मिलती, वी हैव नॉट ट्रेस्ड इट येट, बट फाहियान हैज अकाउंटेड दिस इन देयर अकाउंट। ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन गुप्ता टाइम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलता है अजंता पेंटिंग से। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी, देयर इज नो कंसेप्ट हियर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ में गुप्ता पीरियड से हमें विष्णु, शिवा और कुछ हिंदू गॉड्स की भी इमेजेस देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि लिटरेचर की क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी गुप्ता एज में। सो लिटरेचर जो है बहुत ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ था गुप्ता एज में, और बहुत ही फेमस प्लेज और स्टोरीज जो हैं वो हमें गुप्ता पीरियड से देखने को मिलती हैं। सो गुप्ता पीरियड वाज रिमार्केबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। तो इससे पहले जो पीरियड्स थे वहाँ पर जनरली रिलीजियस लिटरेचर हमें देखने को मिलती है, रिलीजन के अराउंड जो है लिटरेचर को लिखा जाता है। लेकिन गुप्ता पीरियड का सबसे रिमार्केबल फीचर है कि इसमें जो है सेक्युलर लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। जैसे जो राइटर जो ऑथर है भाष, ही रोट दी 13 प्लेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। साथ में और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है विच इज़ मृच्छकटिका, जिसको लिटिल क्ले कार्ड भी बोला जाता है, एंड दिस वाज रिटन बाय शूद्रक। तो ये नाम और इनका कौन ऑथर था ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस बुक डील्स विद द लव अफेयर ऑफ अ पुअर ब्राह्मण विद द ब्यूटिफुल डॉटर ऑफ अ कोर्टिसन। तो इसका जो सेंटर थीम है वो भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मृच्छकटिका का मेन थीम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि it's a story of the love affair of a poor Brahman with the beautiful daughter of a courtesan, and this was written by Shudrak. उसके बाद कालिदास जो है, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द गुप्ता पीरियड, एंड ही वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर, एक्सटेंसिवली कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। और इनके जो 6 मेजर वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, फर्स्ट इज़ अभिजन शाकुंतलम, जिसमें कि दुष्यंत और शाकुंतला की लव स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया है। अनदर इज़ विक्रमोर्वशी। थर्ड इज मालविका अग्निमित्र, जिसमें कि जो शुंग किंग पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र, उसकी स्टोरी उसकी लव स्टोरी है विद द मालविका, शी वाज अ मेड सर्वेंट। तो अग्निमित्र और मालविका की जो लव स्टोरी है वो मालविका अग्निमित्र में डिस्कस की गई है। उसके अलावा एपिक पोइम्स ऑफ रघुवंशा हमें देखने को मिलती है विच इज़ अ वर्क ऑफ कालिदास, कुमार संभव एंड मेघदूत। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट राइटर थे विच वॉज विशाखादत्त। सो उनका बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत फेमस प्ले है विच इज़ मुद्रा राक्षस, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस तरीके से उन्होंने थ्रोन पर आए, किस तरीके से उन्होंने थ्रोन पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की, इस सब के बारे में जो डिस्कशन है दैट इज़ इन द मुद्रा राक्षस विच वॉज रिटन बाय विशाखादत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट राइटर थे विच वॉज वात्सायन, ही वॉज द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र भाष्य एंड कामा सूत्र।
और जो गुप्ता पीरियड के जितने भी प्लेस हमें देखने को मिलती हैं, इनकी दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं. फर्स्ट कि इसमें ट्रेजेडीज़ को डिस्कस नहीं किया गया था, दीज वर ऑल कॉमेडी टाइप ऑफ बुक्स. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो हायर और लोअर क्लासेस को दिखाया गया है इन प्लेस के अंदर, तो ये जो दोनों क्लासेस थी दे डू नॉट यूज टू स्पीक सेम लैंग्वेज. विमेन और शूद्रास जो थे दे यूज टू स्पीक प्राकृत, और जो हायर क्लासेस थी दे यूज टू स्पीक संस्कृत. तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो क्लासेस में डिफरेंस शो किया गया है वो गुप्ता प्लेस में, और उसमें लैंग्वेज में भी डिफरेंस था. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और दो ग्रेट एपिक्स जो है रामायण एंड महाभारत, दे वर ऑल्सो कंप्लीटेड बाय द 4th century AD. And Gupta period also saw the development of Sanskrit grammar, which is based on Panini and Patanjali. और एक सबसे important book है that is Amar Kosh, which was compiled by Amar Sima, who was also a luminary in the court of Chandragupta II. तो ये सारे जो है ये factual information है, ये आपको बार बार रिवाइज करनी है, याद रखनी है, बिकॉज इस तरीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द पास्ट पेपर्स ऑफ UPSC. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द गुप्ता एज. यहाँ पर हमने उसकी सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट, लिटरेचर, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. अब हम देखेंगे कि इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको. So this question came in the prelims of 1997 and the question is the silver coins issued by the Guptas were called रूपक, कर्षपना, दिनार एंड पना. तो सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था गुप्तास के टाइम पर, ये हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको दिनार बोला जाता था, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है सिल्वर कॉइन्स के बारे में. सो सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड रूपक एट द टाइम ऑफ गुप्तास, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए. तो ये जो की वर्ड्स हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं. और ये मैंने आपको अभी स्लाइड्स में डिस्कस भी किया है, तो वहाँ से आप उनको बार बार रिवाइज करना है. और जो भी कीवर्ड्स एनसीईआरटी में गिवन है वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबका मीनिंग क्या होता है ये सब आपको याद रखना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 1999 and the question is which one of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period. तो गुप्ता पीरियड के टाइम में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था which used to handle North Indian trade. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ताम्रलिप्ति, ब्रॉच, कल्याण एंड कैम्बे. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जो एनसीईआरटीज़ में मैप गिवन है. जैसे गुप्ता पीरियड से रिलेटेड मैप गिवन है पूरे एक पेज पे क्लास 11th की एनसीईआरटी में, वहाँ पर गुप्तास के टाइम में कौन कौन से पोर्ट सिटीज़ थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, वो सारे गिवन है. और वहीं पर जो है पोर्ट सिटी जो है वो ताम्रलिप्ति का गिवन है इन द नॉर्थ इंडियन रीजन. तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ ताम्रलिप्ति. तो यहाँ पर हमारे पास मैप भी गिवन है और देख सकते हैं कि ताम्रलिप्ति सिचुएटेड हेयर विच इज़ अ पोर्ट दैट यूज टू हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड. और जो यहाँ पर पिंक जो लाइन है उससे हमें गुप्ता एम्पायर का जो भी रीजन था वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है. इस मैप को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, कौन कौन से रीजन्स गुप्ता एम्पायर में इंक्लूडेड थे ये सब आपको देखना है. और जो हमारे पास यहाँ पर्पल लाइन से जो एरिया इंक्लोज है दैट इज़ ऑफ वाकाटक्स. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2000 और यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, और फिर रीजन स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. सो असर्शन स्टेटमेंट है द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन्स. सो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्यूडल सिस्टम का जो ओरिजिन है वो मिलिट्री कैंपेन से ट्रेस किया जाता है. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज इससे पहला वाला जो लेक्चर था वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कहाँ से जो है फ्यूडल सिस्टम का ओरिजिन हुआ था, एंड दैट वाज नॉट फ्रॉम द मिलिट्री कैंपेन्स. और अगर आपको ये याद नहीं है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर विच इज़ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट वाला. सो असर्शन वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है. देन हम देखते हैं रीजन वाला स्टेटमेंट, दैट इज देयर वाज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था कि जो फ्यूडल सिस्टम है ऑल्दो दैट वाज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, लेकिन फ्यूडल सिस्टम का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. दैट्स वाई रीजन वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर. सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी. So now let's move forward to our next question.
So this question came in the prelims of 2006 and the question is the Allahabad pillar inscription is associated with which one of the following. हमारे पास options हैं महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड समुद्रगुप्त. तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि समुद्रगुप्त की जितनी भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी उसके बारे में जो है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी. तो ये वाला क्वेश्चन जो था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. इसके बारे में जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं सभी में इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है बिकॉज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज़ वेरी फेमस जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज this question came in the prelims of 2010 and the question is why did Buddhism start declining in India in the early medieval times. तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट किसी भी बुक्स में गिवन नहीं होते. हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे हमें डिड्यूस करना पड़ता है, उससे हमें एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है और तब ये वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें हमसे पूछा गया है कि बुद्धिज़्म जो है वो अर्ली मेडिवल टाइम्स में क्यों डिक्लाइन होना शुरू हो गया. सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है Buddha was that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism. तो ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है दैट इज करेक्ट. जो बुद्धा है उसको विष्णु का इनकारनेशन मानने लगे थे धीरे धीरे अर्ली मेडिवल टाइम्स में, इसलिए वैष्णविज्म का बहुत ज़्यादा एमर्जेंस हो गया था उस टाइम पर और वैष्णविज्म में ही बुद्धिज़्म को इंक्लूड कर लिया गया. इसलिए बुद्धिज़्म जो अलग से एक प्योर रिलीजन है उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट वो है हमारा करेक्ट है. उसके बाद सेकंड है द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट. तो ये अभी मैंने आपको गुप्ता एज के बारे में पढ़ाया था और वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितने भी गुप्ता किंग्स हैं दे वर ऑल वेरी टॉलरेंट अबाउट द अदर रिलीजन और उन्होंने जो है बुद्धिस्ट और जैनिज्म के फॉलोअर्स को कभी भी परसिक्यूट नहीं किया. इसलिए जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. उसके बाद थर्ड है द किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म. अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि गुप्ता टाइम्स में जो है कुछ रूलर्स जो है वो बुद्धिज्म में भी बिलीव करते थे. इवन सम स्तूपास और विहार्स की कंस्ट्रक्शन भी की गई थी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में और साथ में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें भी बुद्धिस्ट एजुकेशन का बहुत ज़्यादा राइज हो गया था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. इसलिए गुप्ता डायनेस्टी जो है दे वर नॉट अपोज टू बुद्धिज्म though they were very favorable to Vaishnavism but they were not opposed to Buddhism. इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है. सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 1995 and the question is in Sanskrit plays written during the Gupta period women and Shudras speak Sanskrit, Prakrit, Pali and Saurasini. तो जब मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लेस गुप्ता पीरियड में लिखे गए थे उनकी दो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर थे. एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि जो लोअर क्लास और हायर क्लासेस हैं दे यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो शूद्रास और विमेन जो थी दे यूज टू स्पीक प्राकृत और जो हायर क्लासेस थी जो उनके हायर क्लासेस के मेल थे दे यूज टू स्पीक संस्कृत. इसलिए हमसे विमेन एंड शूद्रास के बारे में पूछा गया है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज प्राकृत लैंग्वेज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this came in the prelims of 2002 and the question is the ancient Indian play मुद्रा राक्षस of विशाखा दत्त has its subject on. तो मैंने आपको बताया था कि मुद्रा राक्षस का जो प्ले है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट वाज रिटन बाय विशाखा दत्त. तो हमसे पूछा है कि उसका सब्जेक्ट क्या है. हमारे पास ऑप्शंस हैं अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस ऑफ एंशियंट हिंदू लॉर. सेकेंड अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ एन आर्यन प्रिंस एंड अ ट्राइबल विमेन. Third, the story of the power struggle between two Aryan tribes. And fourth is the court intrigues at the time of चंद्रगुप्त मौर्य. तो जब मैंने आपको मुद्रा राक्षस के बारे में पढ़ाया था वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से थ्रोन पर आए. ये सारा जो रेसिटेशन है वो हमें मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है. दैट वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त. दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ये सब्जेक्ट था मुद्रा राक्षस का. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2003 and the question is Mrichkatika, an ancient Indian book written by Shudrak deals with. So Mrichkatika के बारे में भी हमने explain किया, मैंने आपको explain किया था which was written by Shudrak और उसकी central theme क्या है ये हमसे question में
पूछी गई है. सो फर्स्ट इज द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोर्टेसन. सेकेंड, द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड ओवर द शक क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया. Third, the military expeditions and exploits of Samudragupta, and the fourth is the love affair between a Gupta king and a princess of Kamaru. तो जब मैंने आपको मृच्छकटिका के बारे में पढ़ाया था वहीं पर मैंने आपको इसकी सेंट्रल थीम भी एक्सप्लेन की थी कि मृच्छकटिका जो है इट्स अ लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कोर्टिसन. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसमें आपको कुछ भी कंसेप्ट यूज़ नहीं करना. अगर आपने पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चन जो है आप इजीली आंसर कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2016 and the question is, which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of the Shung dynasty? हमारे पास ऑप्शन है स्वप्न वसवादत्त, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत एंड रत्नावली. तो शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उसके बारे में हमने जब मैंने आपको मॉडर्न एज वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें एक्सप्लेन किया था कि पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी और पुष्यमित्र शुंग के जो सन थे दैट वाज अग्निमित्र. सो अग्निमित्र की लव स्टोरी जो शो की है विद द मेड सर्वेंट विच शी वॉज कॉल्ड मालविका. तो मालविका और अग्निमित्र की जो लव स्टोरी है वो हमें देखने को मिलती है मालविका अग्निमित्र की बुक में विच वॉज रिटन बाय कालिदास. सो आवर answer is option B. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1996 and the question is, who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? हमारे पास options हैं सौमिला, शूद्रक, शौनक एंड सुश्रुत. तो मेडिसिन के वर्क के लिए कौन सा इनमें से पर्सनैलिटी फेमस है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्लास 11th की एनसीईआरटी में गिवन है और वहाँ पर गिवन है कि जो सुश्रुत थे ही वॉज द फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड टू मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. सो हमारे पास जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज सुश्रुत. और ये वाला क्वेश्चन जो है हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज सुश्रुत के अलावा जो हमारे पास और 3 ऑप्शंस हैं वो जैसे सौमिला एंड शूद्रक, दीज बोथ वर राइटर्स एंड शौनक ही वॉज द ऋषि ऑफ दैट टाइम. तो इनमें से कोई भी पर्सन जो है मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड नहीं है. ओनली सुश्रुत इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दैट्स वाई सुश्रुत इज द आंसर. तो 2 तरीके से अगर आपको डायरेक्ट पता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी एलिमिनेशन मेथड से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2001 and the question is, which one of the following pairs is correctly matched? तो इसमें वो सारे pairs गिवन हैं जो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रे वेयर, कुशान्स गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल्स अजंता पेंटिंग्स एंड मराठास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है. तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे. इट्स अ असाइनमेंट क्वेश्चन एंड आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखा है और आपका इससे रिविजन भी हो जाएगा. सो आंसर टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. यहाँ पर गुप्ता एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप कि इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई होप कि हमारी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही होगी. एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. एंड थैंक यू सो मच. अगला जो लेक्चर है उसमें हम साइंस एंड सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज़. बाय बाय.